नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। 2112वें लेख में 11वें महीने के चौथे दिन सोमवार मेरी जन्मदात्री माँ के निर्वाण दिवस पर मातृशक्ति को नमन वंदन के उपरांत भोपाल इंदौर भोपाल यात्रा प्रवास से स्वर्गीय माता के चरणों में श्रद्धा सुमन के साथ आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ। दोस्तों, आज का विषय है समस्त माँ के चरणों में लेखनी के श्रद्धा सुमन। आज का लेख मेरी माँ के जीवन यात्रा को ध्यान में रख कर लिखा है, किंतु निश्चित रूप से आपको भी अपनी माँ का स्वरूप इस लेख में पढ़कर जरूर मिल जाएगा। सौभाग्य से जीवित है तो माँ को आपके मित्र की ओर से नमन वंदन अभिनंदन कर स्वयं भी आशीर्वाद प्राप्त कर लें। यह अटल सत्य है। हमारा जीवन दो मुहावरों पर टिका हुआ है। दाना पानी समाप्त तो जीवन समाप्त। जब तक आपका दाना पानी है यह जीवन आपका है, आप भोग लें। जिस दिन आपका दाना पानी समाप्त हो जाएगा यह संसारिक जीवन त्यागना ही होगा। ठीक इसी प्रकार देवी परंपरा से 26/10/2006 दिवाली के तीसरे रोज प्रभु के श्री चरणों में माता रूपी दिव्य आत्मा अपना जीवन चक्र पूर्ण कर अनंत यात्रा में चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहाँ आप चले गए। आज स्वर्गीय माँ की पुण्यतिथि पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कर जिस लोक में भी हैं वहाँ से माँ का पूरे परिवार पर आशीर्वाद मिलता रहे। इतनी कृपा दृष्टि हमारे पे कर बनाए रखना। दोस्तों, माँ तो सिर्फ माँ होती है, वह न तेरी न मेरी न इसकी न ये उसकी। ठीक इसी प्रकार मेरी पूजनीय स्वर्गीय माँ भी एक साधारण से गांव भालोद से भोपाल जैसे उस समय के एक छोटे से शहर में 1960 में के दशक में अर्थात तांगे वाले समय में आपके मित्र को मात्र 16 माह की अल्प आयु में लेकर के यात्रा प्रारंभ करी थी। उस ज़माने में संतानों का हार सेकेंडरी कर लेना पर्याप्त माना जाता था, किंतु माँ कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी अपनी तीनों संतानों को उच्च शिक्षा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपके मित्र को ITI करने का दबाव माँ का ही था। जीवन में आज जो कुछ भी पोस्ट ग्रेजुएट और ITI वाला अस्तित्व आपके मित्र का है वह सब, और उनके साथ में दोनों बहनों को पोस्ट ग्रेजुएट उसी माता के दूर और दिव्य दृष्टि वाले स्वरूप का ही प्रसाद है। दोस्तों, आज भी त्योहार को लगता है एक चेहरा जो आँखों के ओझल होना नहीं है, उनका विराट व्यक्तित्व कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यह मालूम है अब उनकी मुलाकात नहीं होगी, किंतु हृदय के मध्य से माता की उपस्थिति सदैव आज भी गूंजती रहती है। ऐसा आभास होता है फूलों की खुशबू में हमेशा जीवन भर महकती रहेगी। ऐसी ही दिव्य आत्मा 26/10/2006 को दिवाली के तीसरे रोज प्रभु के श्री चरणों में समा गई थी। पुण्यतिथि पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कर जिससे माँ का पूरे परिवार को जिस लोक में भी है वहाँ से आशीर्वाद मिलता रहे। सोमवार की शुभकामना के साथ आप सभी स्नेहीजनों को लेख के माध्यम से हम सभी की माता के इसी विराट स्वरूप को नमन वंदन अभिनंदन के साथ आज का लेख समर्पित है। करने के पश्चात जय सोमनाथ के उपरांत नमस्कार।